दोस्तों, योग दिवस के अवसर पर आओ हम सब मिलकर योग करें अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ। इस योग दिवस के अवसर पर हम लोग घर पर ही योग करें। दोस्तों, जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन योगाभ्यासों से अपने योग की शुरुआत करें। दोस्तों, योग एक सर्वसुलभ क्रिया है और इस योग अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, एक मजबूत और लचीला शरीर, सुंदर चमकदार त्वचा, अच्छा स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण मन, जो हम चाहते हैं योग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको योग अभ्यासों को निरंतर अनुशासन के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि बिगनर्स के लिए योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, योग अभ्यास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। सूक्ष्म योग अभ्यासों को करने के लिए आपने ऐसे ही दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। ऐसे सबसे पहले आपने अपने पैर की उंगलियों को ऐसे 8 से 10 बार आगे पीछे करना है। ऐसे 8 से 10 बार अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने पंजों को ऐसे आगे पीछे करना है। श्वास भरते हुए अपने पंजों को ऐसे पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही से 8 से 10 बार कीजिए। दोस्तों, इसे करने से हमारे जोड़ों की स्टिफनेस खुलती है, जोड़ों का कड़ापन दूर होता है और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह सूक्ष्म योग अभ्यास बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। ऐसे पहले इसे क्लॉकवाइज आपने 10 टाइम्स घुमाना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज आपने अपने दोनों पैरों को घुमाना है। हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो लोग योग में बिगनर्स हैं और योग की शुरुआत अभी अभी करना स्टार्ट किया है, वह सबसे पहले इन सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाकर दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेना है। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने नीज को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और श्वास छोड़ते हुए सीधे। श्वास भरते हुए ऐसे अपनी नीज को अपने छाती पर लगाइए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार आप कीजिए। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे, अपने घुटने को ऐसे मोड़कर घुटने को अपनी छाती पर लगाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। यह अभ्यास गठिया आर्थराइटिस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आप अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेंगे और फिर इसके बाद आपने अपने ऐसे पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने टखने को ऐसे गोल गोल घुमाना है। ऐसे 5 टाइम्स आप क्लॉकवाइज घुमाइए। हमारी एड़ी, हमारे पैर के पंजों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने पैर के टखने को ऐसे गोल गोल घुमाइए। फिर धीरे धीरे नीचे। इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद आप अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे सटा लेंगे। अपने एक हथेली को ऐसे घुटने के ऊपर रख लेंगे, घुटने ऐसे, और दूसरी हथेली को ऐसे अपने पैर के पंजे के पास रख लेंगे। श्वास भरते हुए अपने घुटने को अपनी छाती पर लगाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे 5 टाइम्स कीजिए, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ।
इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए अपने घुटने को अपने छाती पर लगाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जो लोग पद्मासना को नहीं लगा सकते हैं, पद्मासना को लगाने में आसानी रहती है और हमारे जोड़ों की स्टिफनेस दूर होती है। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिलाकर अपने दोनों हाथों से ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और फिर अपने पैरों को ऐसे अप डाउन करना है। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 2 से 5 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इस बटरफ्लाई पोज को करने से हमारा इम्यून पावर मजबूत बनता है और हमारे शरीर के कड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर इसे आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और ऊपर को लाना है। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इस अभ्यास को करने से पैरों की दर्द, थकान जैसी समस्या भी दूर होती है और इन अभ्यासों को करने के बाद आप कठिन अभ्यासों को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों से अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे 4 से 5 बार कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे नौका संचालन का अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा या फिर आप अपने हाथों को ऐसे खोल कर भी रख सकते हैं और फिर आपने ऐसे नौका संचालन का अभ्यास करना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से पंजे तने हुए रहें। ऐसे इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू की एक्सरसाइज होती है और हमारे पूरे शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में ऐसे प्रैक्टिस करना है। चल गो ना आगे प्लीज। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरुदंड के दाएं बाएं देखना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पहले दंडासना पर बैठ जाना है। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से फैला लेना है। दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेना है और फिर आपने अपने अंगूठे को पकड़ना है और अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे ऊपर देखना है। विपरीत दिशा से कीजिए। ऐसे ही से आप दोनों तरफ से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह एक दोस्तों यह अभ्यास एक सर्वांगीण व्यायाम होते हैं। इसे करने से हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज होती है और आप बाद में किए जाने वाले अभ्यासों को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे फैला लेना है, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और फिर आपने अपने दोनों हाथों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करते हुए ग्राइंडिंग का अभ्यास करना है। दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे स्पर्श कीजिए और जितना पीछे जा सकते हैं 10 टाइम्स ऐसे आप क्लॉकवाइज घुमाइए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें।
महिलाओं के लिए बहुत अधिक लाभकारी अभ्यास होता है। इसे करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। हमारे शरीर को फिट रखने के साथ साथ एक सुदृढ़ और शक्तिशाली शरीर के लिए आप इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस कीजिए। फिर तीव्रता से, फिर इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अब इन सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को सूर्य श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यह सूर्य नमस्कार को करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज होती है। इसे करने से हमारी कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है। इस अभ्यास को बच्चों ने, युवाओं ने, बुजुर्ग ने, हर वर्ग के व्यक्तियों ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसे आप तीव्र गति के श्वास प्रैक्टिस करते हो तो यह आपका वेट लॉस करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सूर्य नमस्कार को करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेंगे। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है और दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे हस्त उत्तानासन की पोजीशन में आना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे को ले जाइए। दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने जमीन पर रखिए और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर इसके बाद अद्भुत संचालन आसन की पोजीशन में आएंगे। आपने अपने दाहिने पैर पर ऐसे बैठना है, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अद्भुत संचालन आसन। फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन में आना है। फिर इसके बाद अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में आना है। श्वास को रोक कर रखें। आपकी ठोड़ी, आपकी छाती, आपके घुटने, पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श करें और आपके शरीर का ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर को उठा हुआ हो। फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन की पोजीशन में आना है। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आते हैं। ऐसे क्या पकड़ लीजिए। फिर श्वास अंदर भरते हुए अब आप अपने बाएं पैर को ऐसे आगे को रखना है, बाएं पैर पर बैठना है और दाहिना पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं। अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर हस्त उत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, पहले आप इसे ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इसके 5 से 6 राउंड कीजिए। फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीछे की तरफ ले जाते हैं। आपके दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाद हस्तासन की पोजीशन में आना है। अद्भुत संचालन आसन की पोजीशन में आना है। माउंटेन पोज में आना है। श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आए। फिर इसके बाद अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में आना है। श्वास को रोक कर रखें। श्वास भरते हुए ऐसे आपने श्वास भरते हुए भुजंगासन की पोजीशन में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में आना है। अपने बाएं पैर को ऐसे आगे करते हैं। पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर पाद हस्तासन की पोजीशन में आना है। फिर हस्त उत्तानासन की पोजीशन में आना है। फिर प्रणाम आसन की पोजीशन में आना है। फिर इसके बाद आप इस सूर्य नमस्कार को तीव्रता के साथ प्रैक्टिस करेंगे।
तीव्रता से प्रैक्टिस करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है। हस्तासन की पोजीशन में आना है, बाद हस्तासन की पोजीशन में आना है, अश्व संचालन आसन, माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान आसन की पोजीशन में आना है, फिर प्रणाम आसन की पोजीशन में आना है। पापा जी हाँ तो है ही गंदी ना क्या था वो? चल को कोका वो भी कोका है वो। तो बात निकालो तो आप निकालो क्या? आप निकालो नहीं निकालो मेरे पास ये कोक डब्बा था, इसको बंद करना है। चलो इसको बंद करो तो पापा जी। पापा जी बैडमिंटन खेलो ना। धीरे धीरे ऐसे प्राणायाम आसन की पोजीशन में आते हैं। ऐसे ही इसे आप तीव्रता से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप श्वास प्रश्वास के साथ पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप तीव्रता से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से हम अपने शरीर को सुदृढ़ और शक्तिशाली बना सकते हैं और हमारे इन अभ्यासों को करने से हमारी ऑलराउंड फिटनेस होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।